ध्यान रखिएगा। और जब ऐसा ब्रह्म कोई ऐसा कार्य कर जाता है, कोई एक ऐसी विचारधारा समाज को दे जाता है जिसकी अवधारणा और जिसकी विचारधारा का युगों युगों तक अनुसरण होता रहता है, वही परम ब्रह्म होता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपने चिंतन किया और आपने प्रयास किया और आपकी मृत्यु के साथ वो चिंतन और वो प्रयास समाप्त हो गया, तो आप ब्रह्म हैं। क्योंकि जब तक आप चेतना में रहे, आपने सृष्टि के सृजन का चिंतन किया। लेकिन इस शरीर के बाध्यताओं के परे आपने समाज को कोई ऐसी विचारधारा दी, आपने कोई ऐसा कार्य किया, कोई ऐसे संगठन का गठन किया जो आपकी ये देह न रहते हुए भी आपकी विचारधारा को, आपके चिंतन को, आपकी संरचनात्मकता को, सृजनात्मकता को जीवित रखेगा, तो आप परम ब्रह्म हैं। आप देखिए, वास्तविकता में आपको ब्रह्म और परम ब्रह्म इसी जगत में मिलते हैं और दोनों की आयु निर्धारित है। ब्रह्म की आयु 100 वर्ष और परम ब्रह्म की आयु 32 लाख वर्ष और परमः परम ब्रह्म की आयु 32 करोड़ वर्ष। भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आप एक सकारात्मक विचारधारा समाज को देते हैं जो युग परिवर्तन तक प्रस्तावित रहती है समाज में, तो निश्चित समझ लीजिए आप ही परम ब्रह्म है। चिंतन करना, एकल चिंतन करना, अकेले सृजनात्मक कार्यों में उलझे रहना, उनको संपूर्णता देना, किसी ने भी यदि आपका सहयोग नहीं किया, आप अकेले ही सृजनात्मक कार्यों में लगे हुए हैं, तो आपके अंदर के ब्रह्म तत्व को रुद्र योगी का नमन। मैं आपको, अगर आप इस विचारधारा को अपने मन में रखते हैं, तो मैं आपकी इस विचारधारा और आपको नमन करता हूं। आप ही ब्रह्म है मेरे लिए, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की इस बात से, इसी बात से आपका आकलन कर रहा हूं। क्योंकि उन्होंने ही कहा, ऐसा व्यक्तित्व जहां मिले हाथ जोड़कर प्रणाम करो, क्योंकि वो ब्रह्म है। परंतु यदि आप कोई ऐसी अवधारणा दे देते हैं जिस पर युगों युगों तक लोग काम करते रहते हैं, भगवान राम परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सभी नाम से जाने जाते हैं, एक अवधारणा उन्होंने दी मर्यादा की युगों युगों तक, तो वो ब्रह्म नहीं। यदि वो मर्यादा का पालन करते और उनकी मर्यादा का पालन उनकी देह के साथ समाप्त हो गया होता, तो वो ब्रह्म थे। लेकिन युगों युगों तक राम के नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगेगा, तो ये परम ब्रह्म की अवधारणा है। ये चिंतन, ये संलयन इतना वृहद और इतना विस्तृत होता है कि ये विचारधारा समय के कालखंडों की परिधि से परे हो जाती है, नहीं मिलती। तो आप ही ब्रह्म है, आप ही परम ब्रह्म है। विचारधारा को आकलित कीजिए। चिंतन, देखिए, सुधार हमेशा प्रस्तावित होता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि वो कार्य संपूर्णता को प्राप्त हो चुका या इससे अच्छे तरीके से यह कार्य नहीं हो सकता था।
सुधार की आवश्यकता, सुधार का प्रस्ताव हर कार्य में हमेशा रहता है। और परम ब्रह्म क्या करता है? इधर चिंतन, उधर प्रस्तावित सुधारों को लगातार आत्मसात करता रहता है। इससे वो एक ऐसी अवधारणा बना देता है, एक ऐसी विचारधारा बना देता है जिससे युगों युगों तक वो विचारधारा जीवंत रहती है। यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कुछ लोग ऐसी अवधारणाओं को जन्म देकर चले जाते हैं कि युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियां उनके प्रयासों का, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करती रहती है। यद यदाचरति श्रेष्ठा, जैसा जैसा, यद यद आचरति श्रेष्ठा, श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं और उनका अनुसरण, उनकी विचारधारा का अनुसरण यदि होता रहे तो वही परम ब्रह्म है।